औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गुलाम रसूल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो ख़ास होने वाले हैं, आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। बिला टाइम ताखिर वीडियो के जानब जाते हैं। आजकल तो मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक जराए से आवाज दुनिया भर में पहुंचा दी जाती है। अभी हम फैजान मदीना बाबुल मदीना में और न जाने दुनिया में कहाँ किस किस मुल्क में देखे जा रहे हैं। ये तो कोई कमाल नहीं है। मुर्शिद गौस पाक का कमाल था कि उस वक्त तो माइक भी नहीं था। 70 हजार के इज्तिमाअत होते थे। फिर मेरे मुर्शिद गौस पाक का बयान लाइव रिले होता, जमा होकर अल्लाह के नेक बंदे सुनते थे। दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, गौस पाक बगदाद में बयान करते थे, जगह जगह इनका बयान रिले होता था। तो ये सारे कैसे ये होता, ये सब रूहानी कनेक्शन से होता था। लुत्फ की बात ये है, साइंसी आलों में तो बड़ी खराबियां कि जो करीब बैठेगा उसको आवाज साफ आएगी, दूर बैठेगा उसको साफ नहीं आएगी, घरघराटी शुरू हो जाती है, कभी माइक बूम। लेकिन मेरे मुर्शिद के यहाँ कुछ भी नहीं होता था। तो सामने बैठा हुआ है पहले नंबर पर, जिस तरह उसको आवाज साफ आती थी उसी तरह आखिर वाले को भी साफ आवाज आती। अली भाई की वीडियो ये मेरा आज दिमाग में अचानक एक सवाल आया कि औलिया अल्लाह तो इतने पहुंचे हुए थे, कोई इन्होंने अपनी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं छोड़ी है। इनको तो कैमरे की जरूरत ही नहीं रिकॉर्ड करने की। किसी मुरीद को एक शीशा दे दिया होता कि अन्य 100 साल बाद मेरे मुरीद आन के जदू मेरा पूछण ना कि मैं किवें मुर्दियां नूं जिंदा कीता सी ते ए मेरा ना शीशा दिखा दी होती, वीडियो नजर आएगी। कर सकते थे ना, चलो आज तो कर सकते हैं ना, चलो अभी मान लें। कुछ भी नहीं, सबका नहीं है, इस तरह पॉसिबल नहीं है। दुनिया बकदरे एफर्ट है। ऐसे हुआ होता तो सर इन्होंने वीडियो बनानी थी। जिन्होंने जाली तस्वीरें बना के तो बाजार में बेच रहे हैं, ओरिजिनल नहीं सन, वो तो बड़ी महंगी बिकनी है सन, ओरिजिनल आनी है। कुछ भी नहीं हो सका। और मैं आपको एक ओरिजिनल बात बताऊं, ये जो बापा जानी है ना मदनी चैनल वाले, जब हम इस जमात में गए ना तो ये कैमरे के बहुत खिलाफ थे। वल्ला ये चीज तवातुर की हद तक थी दावत इस्लामी में कि इलियास कादरी साहब की तस्वीर आती नहीं कैमरे में। बिल्कुल। क्यों जी, उस्मान मईन जी है ना, ये हद तवातुर को पहुंची हुई उनकी करामत बताई जाती थी नए बंदे को कि वो इतने साहिब करामत हैं कि अगर कोई कैमरा लेके भी जाए, लोग छुप के भी कैमरे लेके गए हैं और वीडियो नहीं आती। और वल्ला हमें कभी वसवसा भी नहीं आया था कि इतनी बड़ी हमारे साथ कहानी की जा रही है। आज जिस बात का मजाक उड़ा रहे हैं इसके ऊपर वसवसा भी कभी नहीं आया, वसवसा भी नहीं आया, वल्ला कभी नहीं आया। और कहते हैं कि जी वो जनाब मजबूरन उन्होंने जब हज पे जाना था तो उन्होंने उस वक्त एक तस्वीर खिंचवाई और वो भी उन्होंने कैमरे को इजाजत दी तो तस्वीर कैमरे में आई। और कहते हैं वो भी उन्होंने रोते हुए खिंचवाई कि यार ये मेरा गुनाह कहीं अल्लाह ताला पकड़ना, मैं इसको यानी इस हराम को मैं एज ए लास्ट रिजॉर्ट जैसे खंजीर खाना पड़ता है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट की, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो सर आज आप देखें, सुबह देखें, शाम देखें, वो कैमरे के आगे से नहीं हटते। हत्ता के मैं तो कहता हूं, मैं उनके बारे में नहीं बात करता, मैं तो इससे पहले मर जाऊं कि मेरी हर नमाज की जो ओरिजिनल मैं नमाज पढ़ रहा हूं, एक तो वो नमाज है जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखा रहा हूं और उसमें मैं जानबूझ के केवल रुक नहीं खड़ा होता ये चीज बताने के लिए कि मेरी ओरिजिनल नमाज नहीं है, सिर्फ मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूं। इसके सिवा मैं आम कोई नमाज पढ़ रहा हूं और मेरी वीडियो बन रही हो कि मैंने उंगली कैसे उठाई हुई है, मैं पांव कैसे रख रहा हूं, तो इससे पहले तो मर जाना चाहिए बंदे को। और उनकी हालत आप देखें, चैनल के ऊपर वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, एक कैमरा मैन नहीं सर, 3-4 कैमरा मैन। आप मुझे बताएं कि आप यहां पे नमाज पढ़ रहे हैं और एक बंदा आपके सामने आके यूं कैमरा रख लेता है, एक साइड से आपके ऊपर फिट करता है। तुसी हुण खेत पिट्टी नमाज पढ़नी है कि तुसी हुण ए चीज देखनी है कि मेरे को किधरे को उंगली ना गलत हिल जाए, ठीक है, मैं किधरे खुरक ना लवा जरूरत तो ज्यादा जी। सुन्ने में नमाजा में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिसने सजदा इस वजह से लंबा कर दिया ना कि उसको कोई देख रहा है, वो रियाकारी में है। मुस्नद अहमद में हदीस है, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। सर हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसको तो छोड़ दें। ये जो हमारी नमाज की रिकॉर्डिंग हुई है, आप में से कई लोग मौजूद थे जब फरहान भाई रिकॉर्डिंग के दौरान जब मैं वो नमाज पढ़ रहा था, ये कैमरा लेके यूं ऊपर आए ना, मेरे ऊपर से हाथ दिखाने के लिए, तो मेरी तो हंसी छूट के मैं यार खुदा दलाए
तू कैमरा पा के मेरे के दिखाना यार, मैं 10 दिन है जो हाथ बनने बिच के कटना ही। हालांकि मैं उस वक्त ओरिजिनल नमाज नहीं पढ़ रहा था, पूरे प्लान के साथ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करवा रहा था। मैं अपनी ऐसी रोक भी सकता था, प्रैक्टिकल था ना, लेकिन मैं उस वक्त नहीं कर मैं कि यार ये क्या तमाशा है। तो ये लोग पता नहीं किस तरह नमाजें पढ़ पढ़ के वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं। और ये तो मैं आपको दुनियावी तौर पे मैं अल्लाह के हुजूर आप खड़े हुए सर, क्या आपने नमाज पेश कर दी? इनके लिए हम बस सिर्फ वही बात करेंगे। हसन बसरी ताबी का कौल मैं पेश करूंगा। 70 सहाबा की ज़ियारत की इन्होंने। वो कहते हैं कि अगले लोग अपनी नेकियों को इस तरह छुपाया करते थे जिस तरह तुम अपने गुनाहों को छुपाते हो। अगले लोगों से मुराद, जब ताबी कह रहा हो अगले लोग, सहाबा, तो सर सहाबा वाला दीन अडॉप्ट करें, अहले बैत वाला दीन अडॉप्ट करें, ये रियाकारियां छोड़ दें। और इस लेवल के ऊपर बड़ा दुख होता है। ये नहीं सब लोगों का यही हाल है, मतलब आप किसी तरफ चले जाएं। और मैं आपको बताऊं, ये तो उनमें बहुत बेहतर है, मैंने इनको करीब से देखा है, परहेजगार आदमी है। लेकिन अगर आप मौलवियों के करीब हों तो वल्ला इनकी निजी महफिलों में फिल बदी ये गालियां निकाल देते हैं उलमा। फिल बदी सर, फिल बदी उनकी जुबान के ऊपर जारी होती है आम गुफ्तगू के अंदर। बंदा कहता है ये बंदा है, और मस्जिद में भी निकाल देते हैं, ज़ाहिर वो आम हालत में भी निकाल रहे होते हैं। इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि उलमा इकराम की इज्जत करने के लिए कभी उनके ज्यादा करीब ना हुआ करें, ये ना हो आपको करंट मार दें। इस एतबार से कई लोग हैं जो नमाज पढ़ना छोड़ गए, यार हमने तो इनके पीछे थे, इनकी हालत देखी तो मुतनफरी हो गया दीन से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी नाजरीन, आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के वीडियो थे, खासकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के वीडियो बड़ा कमाल के थे। मैं उनको पसंद करने का एक वजह यही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब सबसे पहले कुरान की तिलावत करते हैं, हदीस को पढ़ते हैं, फिर इसको उर्दू में ट्रांसलेट के साथ वजाहत करते हैं। हमें इनसे ये साबित मिलते हैं, हमें इनसे ये प्रूफ मिलते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हर बयानात कुरान से रिलेटेड होते हैं, हदीस से रिलेटेड होते हैं। इस वीडियो के शुरू में हमने यानी इलियास कादिर साहब के एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहा थे कि गौस पाक के दौर में ना इंटरनेट थे, यूट्यूब थे, मोबाइल थे, टीवी, कोई भी ऐसे जराए नहीं थे, के बावजूद उनके यानी महफिल में 70,000 लोग आते थे। अगर कोई शख्स वहां नहीं पहुंचते तो उनकी करामत इतनी बुलंद है कि वो दुनिया की किसी भी कोने में गौस पाक के तकरीर सुनते थे, बल्कि लाइव देखते थे। आजकल ये नेट, यूट्यूब, मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए हम देखते हैं, लेकिन गौस पाक के दौर में ये सब कुछ नहीं थे। फिर भी उनकी करामत की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में उनकी तकरीर सुनते थे। इनकी ये बयानात मुझे तजस्सुस में डाला। उनके मुकाम हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम से भी ऊपर हो गए, क्योंकि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर तमाम लोगों को वापिस बुलाया जो आपसे पहले वहां से गुजरे थे, क्योंकि आपने वहां पर एक ऐलान करना था। अगर ऐलान करना था यानी आपकी आवाज तो वहां तक तो नहीं पहुंचता था, अल्लाह के यानी आपके मोजज़ात से वहां पहुंचते थे, लेकिन आपने लोगों को अपनी महफिल में बुलाया ताकि आपकी अल्लाह ताला ने जो अमानत आपको वही के थ्रू भेजा गया वो आप लोगों तक पहुंचाना था। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फिर वापिस बुलाकर एक महफिल बनाया गया, लेकिन गौस पाक की यानी आवाज से वो दुनिया के हर कोने में पहुंचता था, लाइव देखते था। बहरहाल बहुत सारे इनकी जो है ना, हम
अपनी वलियों की, अपनी मुर्शिद की, अपनी पीर की ऐसे करामत जाहिर करते हैं, ऐसे करामत के बारे में बताते हैं, नऊज़ बिल्लाह कुछ यानी कलिमात शिरकिया भी होते हैं, लेकिन हम जोश में आकर बोलते हैं, हमें इन चीज़ों की एहसास नहीं होते हैं। फिर हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कुरान और हदीस से यानी हमें इन यानी वलियों के बारे में बता रहे थे। वो कह रहा था ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये अपनी जो ना अकायद को दूसरों पर ठोकने के लिए ऐसे बयान देते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह ये लोग वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करने के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।